ये सबसे बड़ी खबर है। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देखिए, पीएम आवास में धरने पर बैठे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में धरना दिया जा रहा था। अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया जा चुका है। प्रियंका गांधी को पुलिस ने हिरासत में लिया। पीएम आवास के पास से हटाए गए प्रदर्शनकारी, आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। लगातार विस्तार न्यूज पर इस खबर पर जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी खबर है। छात्रों का आंदोलन पीएम आवास तक पहुंच गया। तमाम विपक्षी नेता पीएम आवास के बाहर धरना देने पहुंचे। विरोध करते हुए सभी नजर आए। राहुल गांधी समेत अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया है। प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पेपर लीक पर लड़ाई सियासत गर्मा चुकी है। पीएम आवास तक ये लड़ाई पहुंच चुकी है। विपक्षी दल के तमाम नेता इस वक्त पीएम आवास के बाहर धरना देते नजर आ रहे हैं। और देखिए, छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में ये धरना दिया जा रहा है। और इस खबर पर राहुल गांधी को पुलिस ने उठा लिया है। पुलिस ने सभी को डिटेन कर लिया है। प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। देखिए, प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गई। आरजेडी के सांसद क्या कह रहे हैं, सुनिए। भी तो देखिए, हाउस चलना आप क्या चाहते हैं कि कब्रिस्तान में विवाह के गीत गाए जाए, शमशान में विवाह का गीत गाया जाए? अब तैयार तो हो, एक्नॉलेज तो करो। अब वो नहीं कर रहे हो और नौटंकी करवा रहे हो। तो देखिए, आरजेडी सांसद को आप सुन रहे थे, मनोज झा। उन्होंने भी लगातार कई आरोप सरकार पर मढ़े हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में विपक्ष अब प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा। पीएम आवास के बाहर विपक्ष पहुंच चुका है और प्रियंका गांधी को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। साथ ही राहुल गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह आए, उन्होंने राहुल गांधी से बातचीत की और ये बातचीत उन्होंने अमित शाह के सामने भी रखी। सरकार लगातार नीट पर चर्चा को लेकर तैयार भी हो गई है, लेकिन विपक्ष का उग्र आंदोलन भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद एक्शन लिया गया है। विपक्षी दल के नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कर्नाटक के डीके शिव कुमार क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। It is the youth, the future of this country is the youth and the students of this country. It is our right, it is our constitution right to give them protection. So we are peacefully protesting it. Now forcibly they are trying to. तो देखिए, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे। कांग्रेस के तमाम नेता इस पर प्रतिक्रिया देते नजर आ रहे हैं। विपक्षी दल के तमाम नेता इस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और लगातार ये राजनीति के लिहाज से बड़ी खबर है। और राहुल गांधी ने अपील भी की थी कि सभी लोग मेरा साथ दें और कांग्रेस के सभी बड़े नेता शाम को ही पीएम आवास के बाहर इकट्ठा हो गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। उग्र प्रदर्शन ये हो गया। लगभग 120 सांसद वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन अब सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें डिटेन कर लिया गया है। पहले केंद्रीय मंत्री आए, जितेंद्र सिंह आए, राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत करने का प्रयास किया। सरकार तक बात पहुंचाई गई। देश के गृह मंत्री अमित शाह तक ये रिपोर्ट भेजी गई और उसके बाद देखिए ये एक्शन हुआ। ये हिरासत पे इन नेताओं को लिया गया है। बड़ी जानकारी दिल्ली से आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं। राहुल गांधी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और मेरे सहयोगी दीपेश बरगले सीधा न्यूज रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए, राजनीति के लिहाज से आज की तस्वीर बहुत कुछ बयां कर रही है। विपक्षी दलों की वो नाराजगी मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन अब एक्शन भी हो गया। दीपेश, बिल्कुल, देखिए रसिका, ये कहा जाए कि देर आए दुरुस्त आए, तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष के इस प्रदर्शन को लेकर, कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट को लेकर ये कहना बहुत अब कहीं ना कहीं आवश्यक सा नजर आने लगता है, क्योंकि 2014 के बाद ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे वरिष्ठ नेता और पूरा कांग्रेस का कुनबा अब एक साथ प्रधानमंत्री आवास को घेरने के लिए निकला और इस तरह की तस्वीर देखी। नहीं, निश्चित दीपेश, बड़ी खबर है। बड़ी खबर इस लिहाज से कि जिस तरीके से कल
छात्रों के आंदोलन पे, सीजेपी के लड़कों पे जो लाठीचार्ज हुआ, उससे पूरे बड़े देश में बड़ा रिएक्शन था। क्योंकि पार्लियामेंट भी चल रही थी तो पार्लियामेंट के नेताओं पे बड़ा दबाव था कि इन बच्चों के साथ खड़े होना पड़ेगा, नहीं तो आपको जनता पूछेगी नहीं। तो यही वजह है कि आज हमने देखा कि उनके धरना स्थल पर बहुत लोग गए, बहुत पॉलिटिकल पार्टी के नेता गए। राहुल गांधी छात्रों से मिलने धरने स्थल पर नहीं गए, मगर अस्पताल गए, घायलों से मुलाकात की और फिर उन्होंने अपनी रणनीति बनाई कि धरना कहाँ देना है। जंतर मंतर पर धरना चलना है, वो सीधे प्रधानमंत्री आवास के पास पुलिस को छकाते हुए पहुंच गया और वहां जाकर उन्होंने धरना दे दिया। उनको बनाने के लिए जब, हालांकि आप भी जानना है कि पिछले 2 दिन से पार्लियामेंट में जरा भी कार्रवाई नहीं हुई। वजह ये है कि उन्होंने कहा नीट पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये प्रस्ताव लेके जितेंद्र प्रसाद सिंह गए वहाँ पे कि हम चर्चा करने को तैयार है, आप धरना स्थल वापस करिए। मगर जब वो नहीं, उनकी बात नहीं मानी, अब उनका एक स्टेप और आगे बढ़ गया राहुल गांधी। उन्होंने कहा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। तो जब ये बात संभव नहीं हुई तो उसके बाद दिपेश, आपको स्क्रीन पर ये भी दिख रहा होगा कि अब मध्य प्रदेश के तमाम नेता भी देखिए धरने पर बैठ गए। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी धरने देने पर बैठ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल रसिका, वो तस्वीरें भी हम दिखा रखेंगे और साथ ही साथ दर्शकों को एक और बड़ी खबर बता देते हैं कि अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 7:30 बजे लोक भवन के बाहर मध्य प्रदेश कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है। जीतू पटवारी ने प्रदेश भर के कांग्रेस नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं बैठेंगे आप लोग यहाँ पर, कब तक बैठेंगे? जब तक यहाँ कोई समाधान नहीं होगी, बात नहीं होगी सरकार से, जब तक बैठेंगे। देखिए, जब सदन के अंदर हमारे वरिष्ठ सदस्य भंवर सिंह शेखावत जी ने सदन को सूचना देने चाहिए कि देश के अंदर किस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ दिल्ली के अंदर छात्रों को लेके, और प्रधानमंत्री जी ने अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं करी, कोई बात नहीं करी, संवाद नहीं करा। ये बात जब बताना चाह रहे थे सदन को, हमारे नेता भी आज दिल्ली में धरने पे बैठ गए। ये बात जब बताना चाह रहे थे प्रदेश में भी इस प्रकार के घोटाले, वो बोले यहाँ प्रदेश से क्या मतलब, प्रदेश के नीट के छात्र, 2 छात्राओं की आत्महत्या हुई है। तो यहाँ भी मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य की भी बात है। तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि प्रदेश की सदन की यहाँ में आवश्यकता क्या, छात्रों की यहाँ क्या आवश्यकता, यहाँ क्यों बात की जाए। तो मैं समझता हूँ कि सीधे सीधे पूरे प्रदेश के छात्रों का अपमान है और जब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, जब तक यहाँ पर इनके न्याय की बात नहीं होगी। ठीक। प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को आप सुन रहे थे। यहाँ पे प्रदेश और देश की बात है। जब लाठीचार्ज हो रही है, यहाँ पे छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ के मध्य प्रदेश के छात्र आत्महत्या कर रहे और मुख्यमंत्री जी आप चुप है, आपके संसदीय मंत्री इस प्रकार बयान देते, अपमान कर रहे युवा छात्रों का, माफी मांगना पड़ेगी। तो देखिए, लगातार मध्य प्रदेश में भी नाराजगी देखी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार भी धरने पर बैठ गए हैं। दीपेश, बिल्कुल, मैं ब्रजेश जी से लगातार चर्चा कर रहा हूं। ब्रजेश जी, एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, कल छात्रों ने जिस तरह से अपने स्तर पर ये प्रोटेस्ट किया, ये दिल्ली में और देश को ये दिखा दिया कि भाई जन भावनाओं का अगर सम्मान नहीं हुआ तो हम खुद मैदान में उतर जाएंगे। क्या आज यही कारण है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक दलों को मैदान में आना पड़ा? बिल्कुल, ये बात मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से छात्रों ने गैर राजनीतिक प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाया, पहले वो सोनम वांगचुक का धरना हुआ, अनशन हुआ, और उसके बाद जिस तरीके से छात्रों ने कल इतनी बड़ी संख्या में जब दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट में मार्च किया, तो उससे उस पर जो लाठीचार्ज हुआ उसने पूरे देश में बड़ा रिएक्शन है और सरकार पे दबाव है, विपक्षी दलों पे दबाव है। बेहतर होता सरकार कुछ उनके बारे में कुछ बोलती, मगर सरकार ने चुप्पी साधी। हालांकि प्रधानमंत्री का बयान आया कि नीट की परीक्षा के दोषियों को हम कड़ी सजा देंगे, मगर अब सजा नहीं, सजा से बात आगे निकल गई है। वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं। तो यही वजह है, आपने सही कहा कि विपक्षी दल पर दबाव बना और नए नए तरीके से उसके आंदोलन के पक्ष में खड़े हुए। मगर आपको ऐसा लग रहा है कि दो फाड़ विपक्ष में भी नजर आ रही है? मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल सीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, शरद पवार सीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, ममता बनर्जी कह रहे हैं कि मैं भी पहुंचूंगी, और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से ये निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो प्रोटेस्ट कर रही है वो सीजेपी के प्रोटेस्ट को दबा रही है। तो क्या अब एक मत जो होना चाहिए, पूरा विपक्ष एक साथ आकर जिस नीट के मसले को लेकर छात्रों के साथ खड़ा होता, वो नजर नहीं आ रहा? नहीं, वैसे भी जो इंडिया गठबंधन जिसकी हम बात करते थे वो बुरी तरह टूट गया है। मगर हम देख रहे हैं कि जो सबसे बड़ा दल है वो कांग्रेस है, उसके बाद जो दूसरा बड़ा दल जो है, अब तो टीएमसी टूट गई है, समाजवादी पार्टी है। दो बड़े दल मिलकर प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाके धरना देते हैं और इस तरीके से अपनी मांग रखते हैं, तो बहुत बड़ी बात है। और देखिए, कांग्रेस ने क्या स्ट्रेटजी बनाई कि अब वो दिल्ली से आंदोलन भोपाल तक आ रहा है, सभी राज्यों की राजधानी तक आ रहा है। अभी हम देखेंगे कि 7:30 बजे से जीतू पटवारी, उमंग सिंगार ने विधानसभा में धरना दे दिया। और जो आज मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर थी, यूसीसी पास हो गया, अब वो खबर वो दब गई और अब जाके सारा फोकस हो जाएगा
इस बड़े आंदोलन को लेकर। बहुत लंबे समय बाद अब राष्ट्रव्यापी स्तर पर पूरे देश भर में एक बड़ी तैयारी कांग्रेस पार्टी के वापस से उभरने की नजर आ रही है। अब ये तो कहना जल्दबाजी होगी, मगर सबसे बड़ी बात कि छात्रों ने जो आंदोलन किया ये सब उसकी गूंज है, और उसकी गूंज में सबको शामिल होना पड़ रहा है। यदि आप छात्रों के साथ खड़े नहीं होंगे, उन युवाओं के साथ खड़े नहीं होंगे, उनके पास जो बर्बर लाठीचार्ज उनके साथ खड़े नहीं होंगे, फिर आपको दीपेश, जनता नहीं देखिए, पूछेगी। किसी को ये अंदाजा भी नहीं था कि राहुल गांधी इस तरीके से पीएम आवास पहुंच जाएंगे, विपक्ष के तमाम नेता वहां पर पहुंच जाएंगे और ये प्रदर्शन उग्र भी हो जाएगा। ये सवाल उठ रहा था कि विपक्ष आखिर कर क्या रहा है, लेकिन आज ने विपक्ष ने बहुत बड़ा प्रदर्शन करके बता दिया है कि सीधे पीएम आवास पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल, और ये किसी को अंदाजा भी नहीं था। सबसे पहले जब सब मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इकट्ठा हो रहे थे तो उनके जन्मदिन को लेकर ऐसा लग रहा था कि चर्चा होगी, वहां उसकी तैयारियां चल रही है, लेकिन अचानक से ये स्ट्रेटेजी का बदलना ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। और ये आज एक बयान आया था, जब पार्लियामेंट से राहुल गांधी निकल रहे थे तो एएनआई ने माइक लगाया था, तो उन्होंने कहा नहीं मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। तो उस पर लोगों को ट्रोल किया गया कि इतना बड़ा आंदोलन चल रहा, राहुल गांधी कुछ बोल नहीं रहे, मगर वो अपनी बहन के साथ निकले और जाके प्रधानमंत्री आवास के बाद धरना देने बैठ गए और पहले मांग यही रखी कि नीट पे चर्चा होनी चाहिए। मगर जब नीट की चर्चा की बात से बात आगे बढ़ गई, अब शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात हो रही है, मगर निश्चित आज जो विजुअल्स सारे चैनल पर जो देख रहे हैं तो उससे एकदम यही लग रहा है कि बात बहुत आगे बढ़ गई। अब सरकार दबाव में है, सरकार क्या फैसला करती है, क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है, ये लाख टके का सवाल है, क्योंकि आंदोलन बहुत फैल गया है। और बड़ी बात वही है कि राहुल कांग्रेस ने उस मुद्दे को लपक लिया है। लेकिन किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राहुल गांधी इस तरह से सड़कों पर उतर जाएंगे, प्रियंका गांधी पहुंच जाएंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो इस वृद्धावस्था में भी वहां सड़कों पर होंगे, और फिर सरकार की तरफ से जितेंद्र सिंह को जाना पड़ता है, गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं, दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचते हैं, उसके बाद भी बात बनती दिखाई नहीं देती है। यानी ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि एक बड़ी तैयारी कांग्रेस। बिल्कुल, कांग्रेस ने बड़ी तैयारी की, रणनीति बनाई और उसका असर था कि वो आंदोलन अभी तक चल रहा है और उसको खाली करवा लिया गया जगह को, मगर उस सबके बावजूद वो आंदोलन नीचे तक फैल गया। आपको आज एक बात और बता दें कि आज सेवा दल वालों ने वहाँ जंतर मंतर पे जाके खाना बांटा, पानी बांटी, तो उन छात्रों के साथ खड़े रहने की मजबूरी विपक्षी दल के साथ हो गई है, और यदि उनके साथ खड़े नहीं होंगे तो जनता उनकी नहीं सुनेगी। इसी स्ट्रेटजी के साथ आज कांग्रेस ने पूरे आंदोलन को लपका है, और जिस तरीके से राहुल गांधी फ्रंट पे आए, अभी भले राहुल गांधी या फिर कांग्रेस के तमाम सांसदों को वहां से हटा दिया गया हो, लेकिन आज जिस तरह का ड्रामा हुआ, जिस तरह की तस्वीरें पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, जिस तरह से अब अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी उभर कर सामने आ रही है, तो ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी शांत दीपेश, अब सवाल नहीं, यही है कि आगे क्या होगा। क्या कांग्रेस पार्टी अब कोई अलग स्ट्रैटेजी से सामने आएगी? क्या कांग्रेस कल कोई बड़ा प्रदर्शन करेगी? अब कई सवाल हैं, कई अटकलें लगाए जा रहे हैं। दीपेश जी, मैं सुन नहीं पाया, एक बार फिर से सवाल दोहराएंगी रसिका? कांग्रेस कल अब क्या कर सकती है? दीपेश, सवाल ये उठ रहा है क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष एकजुट दिखाई दिया, प्रियंका गांधी को पहले उठाया गया, फिर उसके बाद राहुल गांधी की गिरफ्तारी हुई, उनको हिरासत में लिया गया, अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया, तो क्या इसके बाद कांग्रेस की रूपरेखा कोई बड़े प्रदर्शन की तैयारी भी हो सकती है? बिल्कुल, उसी पर ब्रजेश जी से हम चर्चा कर रहे थे। ब्रजेश जी, रसिका का भी यही सवाल है कि अब कांग्रेस पार्टी का अगला कदम क्या होगा? क्या अब उस रणनीति के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में उतरेगी कि अब आर पार की लड़ाई हो जाए? कांग्रेस तो हमेशा ही चाहती है कि लड़ाई अच्छी लंबी चले और आर पार की हो, मगर बात वही है कि कांग्रेस का संगठन कितनी मजबूती से आंदोलन को कहां तक ले जाता है।